सुधा, यहाँ आना तो। जी माँ जी, अभी आई। सुधा आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए बाहर जा रही थी तो बहुत खुश थी, वरना सुधा हमेशा अपनी ननद के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। हाँ माँ जी, कहिए क्या काम था। अरे बेटा, तू तैयार भी हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, जाके कपड़े बदल लो। पर माँ जी, आपने अभी तो कहा था कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ। हाँ कहा तो था, पर अभी अभी नीतू का फ़ोन आया था। बोल रही थी कुछ कपड़े भेज रही हूँ जो उसने सिर्फ एक आध बार ही पहने हैं। तू तो जानती ही है बेटा नीतू की आदत। उसको कपड़े एक बार के बाद दोबारा पहनना पसंद नहीं है, ना ही उसके ससुराल वालों को पहनना पसंद है। बड़े घर की बहू जो ठहरी। नीतू ने बोला, भाभी की तो आदत है और उनको कौन सा बाहर जाना है कहीं, तो मन मन हो तो पहन लें। तू तो समझदार है, कपड़ों में पैसे क्यों खराब करने। अभी पैसों की बचत करनी ज़रूरी है। आखिर तुम्हारी एक बेटी है और बेटियों का खर्चा कितना होता है। नीतू को किस बात की चिंता, एक बेटा है और लड़कों के खर्चे कहाँ होते हैं, समझी बेटा। जी माँ जी, बोल के सुधा अपने कमरे में चली गई। उसको बुरा बहुत लगता था, पर चाह के भी सुधा अपनी सास को मना नहीं कर पाती थी। सुधा के पति आकाश भी 3 साल से विदेश में थे और उसको ससुर की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि आकाश नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उनके माता पिता को कोई तकलीफ़ या अकेलापन महसूस हो। आकाश के भेजे हुए पैसे भी सास के खाते में आते थे, तो सुधा को हर चीज़ के लिए उनसे पैसे मांगने होते थे। नए कपड़े तो उसने इन 3 सालों में अपनी पसंद के लिए ही नहीं। शादी के वक्त उसने जो कपड़े अपनी पसंद के लिए थे, बस वही थे उसके पास। अगली सुबह आकाश का फ़ोन आया। उसने सुधा से बोला, आज तुम जो भी विश मांगोगी सब पूरी होगी। सुधा ने कहा, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हो। हाँ, बात ही ऐसी है, तुम मुराद तो बताओ, आकाश ने कहा। तो सुधा ने कहा, मेरी मुराद तो सिर्फ इतनी है कि तुम यहाँ आ जाओ बस। अब मेरा मन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं लगता। जैसी आपकी इच्छा, आकाश के कहते ही दोनों हंस पड़े। शाम को सुधा सास ससुर को चाय दे के आ रही थी तो सास ने कहा, बहू आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। सुधा ने कहा, जी माँ जी। सुधा किचन में रात के खाने की तैयारियों में लगी थी कि तभी उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुधा भाग के गई देखने कि क्या हुआ। सुधा ने देखा, सामने आकाश ने बेटी को गोद में उठाया था। उसे एक बार तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। आकाश ने सुधा को गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। सुधा ने कुछ नहीं का इशारा करते हुए गर्दन हिलाई। आज सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुधा ने आकाश से पूछा, माँ बाबूजी को पता था कि आप आने वाले हो। तो आकाश ने कहा, हाँ। तब तक सुधा की सास ने आवाज़ लगाई, बहू। सुधा ने कहा, आती हूँ। उसके बाद सब रात के खाने पे इकट्ठा हुए तो सुधा की सास ने बोला, बड़े अच्छे मौके पे आया बेटा। कल नीतू की ससुराल में नए घर का उद्घाटन और अखंड रामायण का पाठ रखा है और खाने पे भी बुलाया है, तो सब साथ में चलेंगे। नीतू तुझे देख के खुश हो जाएगी। हाँ माँ, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। अगले दिन जब सब तैयार हो रहे थे तो आकाश ने सुधा से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ। तो सुधा ने कहा कि मैं नहीं जा रही, आप लोग हो आइए। लेकिन तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, आकाश ने कहा। तब तक सुधा की सास बोल पड़ी, अरे बेटा, ये क्या करेगी जाके, किसी को जानती भी नहीं। तो आकाश ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पिछले 3 सालों में गई ही नहीं नीतू के घर। अच्छा चलो, जब मिलोगी तभी तो पहचान होगी। अब सुधा की सास का मुंह बन गया था। तब तक सुधा ने पूछा, माँ जी कौन से कपड़े पहनूं। तब तक आकाश ने कहा, ये क्या है सुधा, जो तुम्हारी मर्जी हो पहनो, पर जल्दी करो। ये क्या बचपना है, क्योंकि आकाश घर की बातों से अनजान था। अच्छा रुको, मैं ही देता हूँ। और सुधा को साड़ी निकाल के दे दी। साड़ी देखते ही सुधा की सास सुधा की तरफ देखने लगी। क्या हुआ सुधा, जल्दी करो।
जी बस अभी आई, सुधा ने कहा। सब नीतू की ससुराल पहुँचे। नीतू माँ को देख के बहुत खुशी और पूछा, क्या हुआ माँ, भाई नहीं आए? इतने में आकाश ने आवाज़ दी कि मैं आ गया। नीतू ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, उसके कदम अपनी भाभी को अपनी साड़ी में देख के वहीं रुक गए। उसने अपनी माँ से कहा, ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि भाभी नहीं आएंगी, और ले भी आईं तो कम से कम दूसरी साड़ी तो पहना लेती। अब क्या कहेंगे यहाँ सब? इतने में आकाश ने पूछा, क्या हुआ नीतू, तू खुश नहीं हुई मुझे देख के? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आओ ना अंदर। तभी उसके परिवार के लोग भी वहाँ आ गए। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। जैसे ही सुधा ने नीतू की सास के पांव छुए तो नीतू की सास ने नीतू की माँ को कहा, क्या बात है समधन जी, ननद की उतरन भाभी को पहना दिया आपने। लेकिन नीतू ने तो हमसे कहा कि ये गरीबों में दान के लिए कपड़े भेजती है। तभी आकाश ने कहा, नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है दोनों साड़ियाँ एक जैसी हों। अरे नहीं बेटा, ये वही साड़ी है जो मैं लेके आई थी, क्योंकि मार्केट में हमने इसका दूसरा ढूंढा, क्योंकि नीतू और इसकी जेठानी दोनों को बहुत पसंद थी, पर दूसरा मिला ही नहीं। इतना सुनते ही आकाश अपनी माँ और बहन की तरफ देखने लगा और फिर सुधा की तरफ देखा। सबकी झुकी नज़रें सारा सच बयान कर रही थीं। तभी नीतू की सास बोली, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, ननद का ही तो है। वैसे भी मिडिल क्लास के लोगों में तो ये आम बात है, पर हम अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं और उनको किसी की भी उतरन नहीं पहनाते। अच्छा, हम बाकी मेहमानों से मिलते हैं, आप लोग खाना खा के ही जाना, नमस्ते। तभी आकाश ने सुधा और अपनी माँ को बोला, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तभी नीतू ने बोला, पर भैया नीतू, हमें चलना चाहिए, तुम अपना ससुराल और अपना फंक्शन संभालो। इतना कह के सब घर आ गए। घर आते ही आकाश ने सुधा से कहा कि तुम अलमारी से अपने और नीतू के कपड़े अलग करो अभी। कपड़े देखते ही आकाश ने सुधा से पूछा, तुमने अपने बाकी के नए कपड़े कहाँ रखे हैं? तो सुधा ने कहा, आपके जाने के बाद मैंने ना कोई कपड़े लिए, ना ही बाजार गई। और उसने सारी बात बताई। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब आकाश ने अपनी माँ की ओर देखा। आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर आकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैंने भाई होके बाप का फ़र्ज निभाया था, तब आपने क्यों नहीं मना किया? बाबूजी ने तो नीतू की शादी उस घर में करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो मैंने उस शादी की जिम्मेदारी ली थी, और जब इतना दहेज मांगा दिया उन लोगों को कि नीतू को कभी कुछ सुनने को ना मिले। और आज क्या हुआ, इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत सब खराब हो गई। इसमें सुधा का कुछ नहीं गया। हम सबको, सब हमको वहाँ नीतू को ही सुनना, हम सबको और वहाँ नीतू को ही सुनना पड़ेगा कि हम अपने घर की बहू की इज्जत नहीं कर सकते। आज थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हमारी इज्जत गंवा बैठे। फिर आकाश ने सुधा से कहा, नीतू के सारे कपड़े एक बैग में पैक कर दो, नीतू जब भी आए उसको दे देना। और हाँ, आगे से कभी किसी की उतरन मत पहनना। हम कल ही चल के तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, ब्लॉग में किसी तरह की त्रुटि के लिए माफ़ करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मेरी इस कहानी पर भी अपनी राय दें और लाइक करें। धन्यवाद।